दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि और बुध, सैटर्न और मरकरी का संबंध बन रहा हो तो उसका जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जातक को किस तरह का फल देगा। देखिए, कुंडली में शनि और बुध का संबंध इस तरह बन सकता है। पहले तो ये समझिए कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो ये संबंध कैसे बनता है? शनि और बुध दोनों एक ही घर में इकट्ठे पड़े हों, कुंडली के किसी भी घर में शनि और बुध इकट्ठे पड़े हों तो शनि और बुध का ज्योति संबंध बनता है। नंबर 2 पर यह संबंध कैसे बन सकता है? शनि से बुध तीसरे घर में पड़ा हो। जब शनि से बुध तीसरे घर में पड़ा होगा तो शनि की तीसरी दृष्टि बुध पर पड़ेगी। नेक्स्ट ये संबंध कैसे बन सकता है? शनि से बुध चौथे घर में पड़ा हो। जब शनि से बुध चौथे घर में विराजमान होगा तो बुध से शनि 10वें घर में विराजमान हो जाएगा। तो एक ग्रह दूसरे ग्रह से जब 10वें घर में विराजमान हो जाता है तो उनका जो संबंध बनता है, उनका जो फल होता है, पूर्ण दृष्टि संबंध जैसा ही होता है। शनि से अगर बुध 7 में पड़ा हो, अगला संबंध कैसे बनेगा? शनि से बुध 7 में पड़ा हो तो ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे। अगर एक ही डिग्री के हो तो 180 डिग्री पर देखेंगे, बिल्कुल सामने सामने आ जाएंगे। शनि बुध को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, बुध शनि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। आगे ये संबंध बन सकता है अगर शनि से बुध 10वें घर में हो। जब शनि से बुध 10वें घर में होंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि बुध पर पड़ेगी। तो ये तो चर्चा होगी कि किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि और बुध का संबंध कैसे बन सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें इस संबंध के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे अधिक फल जो देता है वो ज्योति संबंध देता है। जब दोनों ग्रह एक ही घर में इकट्ठे पड़े हों, शनि और बुध एक ही घर में इकट्ठे पड़े हों तो सबसे अधिक फल तो ज्योति संबंधी देता है। सेकंड चीज आपने क्या चेक करनी है, जब दोनों ग्रह की ज्योति हो रही हो, दोनों ग्रह एक ही घर में पड़े हों तो उनकी डिग्री देखनी है। इनमें जो डिफरेंस हो, जो फर्क हो, वो 7 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। जितना कम होगा उतना ही असर अधिक होगा, लेकिन अगर 7 डिग्री से ज्यादा हो गया, मान लीजिए शनि 10 डिग्री का पड़ा है, बुध 26 डिग्री का आ गया तो 16 डिग्री का डिफरेंस हो गया, तो ये ज्योति संबंध इतना पूरी मात्रा में अपना फल देने में सक्षम नहीं होगा। मैक्सिमम अधिक से अधिक जो इनमें डिफरेंस चाहिए वो 7 डिग्री का चाहिए। कि जैसे मान लो एक 10 डिग्री का हो गया, दूसरा 13 डिग्री का हो गया, तो ये ज्योति संबंध पूरा फल देगा। इसी तरह दृष्टि संबंध में पूर्ण फल एक तो जुक्ति संबंध से कम मिलता है, दूसरा दृष्टि संबंध में भी हमें डिग्री चेक करनी पड़ती है। जब दोनों ग्रह सेम डिग्री के हों और एक दूसरे को देख रहे हों तब वो दृष्टि पूरी दृष्टि मानी जाती है। अगर 5 डिग्री से अधिक का इनमें डिफरेंस हो, अंतर हो, तो वो दृष्टि संबंध पूर्ण रूप से फल नहीं देगा, न्यून रूप से फल देगा, कम फल देगा। ये तो हो गई इस ज्योति या दृष्टि संबंध के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है उसके बारे में बात। अब देखिए, जो बुध ग्रह वो है राजकुमार, जो कम्युनिकेशन का कारक है, यानी बातचीत करने का,
दूरसंचार का, इन चीजों का कारक है, बिजनेस का कारक है, व्यवसाय का कारक है, मार्केटिंग का कारक है, सेल्स का कारक है, गणित का कारक है, जो गणित में कैलकुलेशंस होती हैं, गणित में जो गणनाएं होती हैं उसका कारक है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का कारक है, बुद्धि का कारक है, किसी चीज का विश्लेषण करना हो, एनालिसिस करना हो, कोई अनुसंधान के लिए किसी चीज का विश्लेषण करना हो, उसका कारक है। बुध इन सब चीजों का कारक है। और शनिदेव, जिन्हें हम बुजुर्ग ग्रह भी कहते हैं, धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, हर काम को सोच के करने वाले, बहुत ही विद्वान, बहुत ही जिम्मेवारी के कारक है, अनुशासन प्रिय ग्रह है, ये अनुशासन के कारक है। जब ये दोनों ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं कुंडली में, बुध और शनि, इनका संबंध बन जाता है, तो इनका संबंध कैसा बनता है भाई? जैसे दादे और पोते का संबंध बनता है, वही स्थिति आ जाती है। जैसे पोता अपना काम करता रहता है, उनके दादाजी देखते रहते हैं कि ये काम कर रहा है, चलो ठीक है कर रहा है, लेकिन जब वह देखते हैं कि मेरे पोते की दिशा या दशा गलत डायरेक्शन में जा रही है, गलत स्थिति में जा रही है, तो उसी समय उसका कान पकड़ लेते हैं कि भाई ऐसे नहीं करना, ये काम ऐसे करना है। इसी तरह बुध की जो स्पीड है उसको शनिदेव कंट्रोल करते हैं कि ये गलत दिशा में ना चली जाए, गलत डायरेक्शन में ना चली जाए। जय ज्योति सबसे ज्यादा जो शुभ फल देती है वो किन लग्नों में देती है, वो भी आप नोट कर ले। एक तो दूसरे लगन में, यानी वृषभ लगन में, जिसमें लगन में 2 राशि लिखी जाती है ना, उसमें वृषभ लगन में जब 3 राशि लिखी जाती हो लगन में, मिथुन लगन में जब 6 राशि लिखी जाती हो, कन्या लगन में 7 राशि लिखी जाती हो पहले घर में, तुला लगन में 10 राशि लिखी जाती हो, मकर लगन में जब 11 राशि लिखी जाती हो लगन में पहले घर में, कुंभ लगन में, यानी वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इन लग्नों में या ज्योति या दृष्टि संबंध बहुत ही शुभ फल देता है, क्योंकि इन लग्नों में शनि या बुध केंद्र या त्रिकोण के स्वामी बन जाते हैं, उनसे इनका संबंध बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लगन बचे हैं उनमें इसका फल नहीं मिलता, उनमें इसका फल मिलता है, लेकिन थोड़ा न्यून रूप में मिलता है, थोड़ा कम मिलता है। देखिए, जिनकी कुंडली में जय ज्योति बनती है वह बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, हर काम में पूरी परफेक्शन चाहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो, थोड़ी सी भी गलती ना हो, बिल्कुल एक्यूरेसी चाहते हैं। इनकी बुद्धि इस तरह की होती है कि आम जीवन में इनको मूर्ख बनाना बहुत मुश्किल होता है, मगर जब इनसे कोई काम निकलवाना हो ना, तो इनकी प्रशंसा कर दो, इनको बहुत ज्यादा इज्जत मान दे दो, तो इनसे बड़े से बड़ा काम निकलवा सकते हैं। इस तरह की बुद्धि होती है इन युक्ति वाले जातकों की, जिसके चलते ये दूसरों के झगड़ों में भी खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इनकी बहुत प्रशंसा कर दी जाए, बहुत इज्जत मान दे दिया जाए, तो दूसरों के झगड़ों में भी फंस जाते हैं, और कई बार तो बिना मतलब के बड़ी समस्या अपने गल डाल लेते हैं, कोर्ट केस वगैरह का सामना भी करना पड़ जाता है। शुभ ज्योति संबंध हो तो अपने भाइयों से और अपने पिता से बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। पिता की मदद से, पिता की हेल्प से अपने व्यवसाय में बहुत तरक्की करते हैं। जिनकी कुंडली में जय ज्योति होती है वह चीजों की बहुत डूंघाई तक जाते हैं, बहुत डेप्थ में जाते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं चीजों का, और किसी भी समस्या को हल करने के लिए ये गजब की प्लानिंग बनाते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग बनाते हैं,
और उस प्लानिंग के हिसाब से समस्या का हल निकाल लेते हैं, उसको हल कर देते हैं। देखिए, बुध वाणी के कारक है, शनि बाधा है, डिले है, विघ्न है। कई बार बचपन में देर से बोलना शुरू करते हैं इस तरह के जातक जिनकी कुंडली में जेठ ज्योति बन रही हो, और अगर अशुभ प्रभाव में हो तो हकलाकर बोलते हैं, बोलते समय थोड़ा हकलाते हैं अगर अशुभ प्रभाव में ये युक्ति बन रही हो, मगर उम्र के साथ ये समस्या ठीक हो जाती है। वैसे किसी से बात करने में ये बहुत निपुण होते हैं और बातों से ही बड़े से बड़ा काम अपना निकलवा लेते हैं, बातों से ही दूसरों को सम्मोहित कर देते हैं और अपना बड़े से बड़ा काम ये निकलवा लेते हैं। मगर अगर कोई इनसे आर्गुमेंट्स करे, बहसबाजी करे, तो इनकी वाणी में थोड़ी र्यूडनेस आ जाती है, थोड़ी रफनेस आ जाती है, इनकी वाणी थोड़ी कड़वी हो जाती है। जिन जातकों की कुंडली में शनि और बुध का संबंध होता है उनमें भाई धैर्य बहुत होता है, पेशेंस बहुत होती है। इस ज्योति वाले जातकों में हर काम को बहुत एक्यूरेट ढंग से करने की समर्था होती है। अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं तो अगर मान लो इन्होंने कोई नोट तैयार करना है, किसी भी तरह का कोई नोट तैयार करना है, कोई काम करना है, तो पहले तो ये सोचेंगे कि क्या लिखना है, फिर उसको लिखेंगे, लिखने के बाद उसको फिर पढ़ेंगे और उसके बाद फाइनल नोट तैयार करेंगे। यानी कि फाइनल करने से पहले पूरी तसल्ली कर लेंगे अपनी। इसलिए इनके काम करने की स्पीड स्लो तो जरूर होती है, मगर इनका काम जो होता है 100% परफेक्ट होता है। और जो स्वभाव होता है वो भी थोड़ा डाउटफुल होता है, थोड़ा शक्की होता है। किसी पेपर पर साइन करने हो, किसी कागज पर साइन करने हो तो पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ते हैं, बहुत डूंघाई पर जाते हैं। कई बार तो जो इनके नीचे काम करते हैं, जो इनसे साइन करवाने आते हैं, वो नाराज भी हो जाते हैं कि जी आपको हम पर विश्वास नहीं है, आप इतना पढ़ रहे हो। मगर जो जिस कागज पर इनके सिग्नेचर एक बार हो जाए वो काम पक्का होता है, और कोई भी कोर्ट केस हो जाए उस कागज पर की जीत होती है, उस कागज की इतनी वैल्यू होती है, उसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता। बड़े से बड़े कोर्ट केस में भी उस कागज की सहायता से, उस पेपर की सहायता से जो इन लोगों के द्वारा तैयार किया जाता है उससे जीत हासिल होती है। जिन स्टूडेंट्स के कुंडली में, जिन विद्यार्थियों की कुंडली में ये युक्ति बनती है, उनको एक मैं सलाह देना चाहता हूँ कि भाई अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसके बाद आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दिया, पहली बार में आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा चांस पक्का लेना। दूसरे चांस में आप 100% बहुत शानदार तरीके से वही एग्जाम क्लियर कर जाओगे। इसके साथ जिन बच्चों की पढ़ाई किसी कारणवश बीच में छूट गई हो तो उन्हें सलाह दी जाती है कि अपनी स्टडी को दोबारा शुरू करें। अगर आप कोई काम भी कर रहे हो ना तो काम के साथ साथ कोर्सपोंडेंस कोर्स कर लीजिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को दोबारा शुरू करें, आपको लाइफ में बहुत काम आएगी। इस ज्योति के बारे में एक और बात बता दें कि ये ज्योति मंगल, सूर्य और चंद्र की राशियों में, मंगल की राशि होती है पहली और 8वीं, मेष और वृश्चिक, सूर्य की होती है 5वीं और चंद्रमा की होती है 4थी। इन राशियों में थोड़ा सा नेगेटिव फल देती है क्योंकि शनि और बुध इन घरों में अपने आप को ज्यादा आरामदायक महसूस नहीं करते, थोड़ा अनकंफर्टेबल सा महसूस करते हैं। अगर इन राशियों में ये ज्योति बन रही हो तो जातक को मेमोरी लॉस यानी भूलने की बीमारी हो सकती है। उम्र के साथ ना जैसे उम्र बढ़ेगी भूलने की बीमारी हो सकती है। और जैसे ही
ये बीमारी शुरू हो, जातक को लगना शुरू हो कि मैं भूल रहा हूं, तो उसी समय उसे किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाना चाहिए और अपनी दवाई शुरू कर देनी चाहिए। नहीं तो ये बीमारी व्यक्ति को अधिक परेशान कर सकती है। अब आते हैं कि किस घर में, किस भाव में ये युक्ति क्या फल देती है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस की, पहले भाव की। अगर पहले भाव में ये युक्ति बन रही हो तो भाई बहुत अच्छी होती है। जातक मेहनती होता है, कामयाब बिजनेसमैन होता है। इनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो ये एम्प्लॉय रखें, अपनी दुकान करते हो, बिजनेस करते हो, कोई फैक्ट्री चलाते हो, तो उसमें जो एम्प्लॉय रखें वो यंग बच्चे रखें, नौजवान बच्चे रखें, तो ये ज्यादा सक्सेस हासिल करेंगे बिजनेस में या कोई फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं उसमें। अगर दूसरे घर में जो युक्ति बन रही हो, सेकंड हाउस में बुध और शनि का संबंध बन रहा हो या दृष्टि पर संबंध बन रहा हो, अगर शुभ हो तो वकीलों जैसे बहस करने में सक्षम होते हैं। इस तरह के जातक बहुत अच्छी बहस कर लेते हैं, तर्क वितर्क बहुत अच्छा कर लेते हैं और बड़े से बड़ा काम अपनी वाणी के द्वारा सिद्ध करने वाले होते हैं। अगर शुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो भाई ये रुक रुक कर बोलते हैं। अब थर्ड हाउस पर आते हैं, तीसरे घर में। अगर तीसरे घर में युक्ति बन रही हो तो खुद की मेहनत पर विश्वास रखने वाले होते हैं। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, ये किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, अपना काम खुद करते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ वाली बात कि सभी अपना काम खुद ही करते हैं। अगर चौथे घर में जो युक्ति बन रही हो, फोर्थ हाउस में, तो भाई कई बार गलत प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जो फंस जाती है, आगे सेल नहीं होती और इनको घाटा सहन करना पड़ता है। अगर शुभ प्रभाव अधिक हो इस घर पर तो ये जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं वो लंबे समय के बाद इनको बहुत फल देती है। यानी जितना अधिक समय ये उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखेंगे उतना ही ज्यादा इनको मुनाफा होगा, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। पांचवें घर में अगर ये युक्ति बन रही हो तो जातक जो इन्वेस्टमेंट करता है, जहां पैसे लगाता है, बहुत सोच समझ कर लगाता है, बुद्धिपूर्वक लगाता है और लंबे समय तक की गई इन्वेस्टमेंट इसको बहुत फायदा करती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इसको बहुत लाभ होता है। सिक्स हाउस पर आते हैं, छठे घर में। छठे घर में युक्ति बन रही हो तो भाई जिंदगी जातक को जीने का पूरा तजुर्बा सिखा देती है कि जिंदगी किस तरह से जीनी होती है। जातक को बहुत मजबूत बना देती है। उसके इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, जिंदगी में थोड़े धक्के भी खाए होते हैं, तो उसको जिंदगी जीनी आ जाती है कि लोगों के साथ किस तरह से रहना है, इस दुनिया में किस तरह से जीना है। और इसके पास हर समस्या का हल होता है। हर समस्या को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये सक्षम होते हैं। अब सातवें घर में आते हैं। सातवें घर में ये युक्ति बन रही हो तो भाई जो इनका विवाहिक जीवन होता है, मैरिड लाइफ होती है, उसमें रोमांस की कमी रहती है। रोमांस की कमी के कारण जो इनका जीवन साथी होता है, जो पार्टनर होता है इनका, वो थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहता है इनसे। तो इनको चाहिए कि अपने जीवन साथी को पूरा समय दे और उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करे। आगे अष्टम भाव पर आते हैं। आठवें भाव पर ये युक्ति जब बन रही हो तो जातक जो भी काम करते हैं, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, चाहे कोई बिजनेस करते हो, तो उस काम का इतना जबरदस्त एनालिसिस करते हैं, इतनी बारीकी से उस काम की नॉलेज हासिल करते हैं और उसके बाद इतनी अच्छी व्युत्पत्ति करते हैं कि उस काम में बहुत बड़ा प्रॉफिट
होने लग जाता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन को हो, चाहे जो खुद का बिजनेस कर रहे हो, इन खुद को हो, जिसके कारण अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहां भी इनका बहुत बड़ा नाम होता है, और अगर खुद का बिजनेस करते हो तो भी ये बहुत लाभ कमाते हैं। इसके अलावा अगर 8वें घर में ये जुत्ती बन रही हो तो इनको ज्योतिष और अकल्ट साइंसेस जैसे जंतर मंत्र तंत्र आदि हो गए, इन विद्याओं से भी लाभ होता है, इनमें भी इनकी रुचि होती है, इनका भी इनको शौक होता है। अब आते हैं 9th हाउस पर, 9वें घर पर। 9वें घर में ये जुत्ती भाग्य को बढ़ाने वाली होती है। अगर इस तरह के जातक अपनी जन्म भूमि पर रहकर ही काम करें तो भाई अधिक तरक्की करेंगे। 10वें घर में अगर बुध शनि की जुत्ती बन रही हो, बहुत अच्छा फल देती है। अगर सरकारी नौकरी में हो तो धीरे धीरे बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे प्रमोशंस होती रहती है, बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। अगर बिजनेस करते हो तो भी धीरे धीरे बहुत तरक्की कर लेते हैं, और इनकी तरक्की एक बार हो जाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखते, तरक्की स्टेबल होती है, क्योंकि शनि स्टेबल है, जो देगा स्टेबल देगा, धीरे जरूर देगा लेकिन स्टेबल देगा। तरक्की पक्की होगी, एक बार होगी तो पक्की होगी, नीचे नहीं गिरेगा इंसान। अब 11वें भाव पर आते हैं। अगर 11वें भाव में ये जुत्ती बन रही हो तो उम्र भर जातक को अच्छी आमदनी होती रहती है, और मित्रों का संयोग भी उसको उम्र भर अच्छा मिलता रहता है। एक घर रह गया 12th हाउस। 12वें घर में ये जुत्ती बन रही हो तो भाई जातक को थोड़ी सी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रहती है, या कैसे यानी जिस समय किसी से कोई बात कहनी हो उस समय वह कह नहीं पाता, फिर बाद में सोचता रहता है कि यार उस समय उससे ये बात कहनी थी, ये मुझसे गलती हो गई, ये टाइम मेरे हाथ से निकल गया। इस तरह की तो उसको मौके पर उसको नहीं सूझता कि किसी से किस तरह से बात करनी है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शनि और बुध के संबंध के ऊपर। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।